वेलकम बैक टू पीहू की पाठशाला। पीहू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आपके सामने बिल्कुल न्यू टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि हम कॉल रो में किस तरीके से अपनी फ़ाइल को मैनेजमेंट करते हैं फॉर आउटपुट, प्रिंटिंग और अदर सोर्सेज। ठीक है, जब हम कॉल रो में अपनी फाइल्स को प्रिंट आउट निकालते हैं या फिर किसी अदर सोर्सेज के लिए इसको इस्तेमाल में करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि क्या, जब हम अपनी फ़ाइल को किसी भी प्रिंटिंग वाले बंदे को हम सेंड करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसके पास कॉल रो का कौन सा वर्जन है, जिससे हमारी फ़ाइल मिसिंग हो सकती है। या फिर सेकंड थिंग क्या है, हमें ये भी नहीं पता होता कि उसके पास जो हम फ़ॉन्ट के यूज़ कर रहे हैं वाले फ़ॉन्ट उसके पास है या फिर नहीं है। या फिर हमें ये भी पता नहीं होता कि उसके पास कॉल रो है अभी या फिर नहीं है। तो हमें किस किस तरीके से उसको अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना है जिससे कि उसमें उसकी प्रिंटिंग में काफ़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक सिंपल तरीका ही बताऊंगा आपको बिल्कुल मैनुअल तरीके से, और एक ऑटोमेटिक तरीका भी आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएंगे आपकी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने एरिया पे जहाँ पर भी आपको अपनी फाइलें सेव रखनी है, ठीक है, वहाँ पे अपना प्रॉपर एक फ़ोल्डर बनाइए। तो अपनी ड्राइव में आप जाएंगे, किसी भी ड्राइव में जाने के बाद में माने कि हमने डी ड्राइव में चले जाते हैं। ठीक है, और डी ड्राइव में जाके के बाद हमने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं आप माई प्रोजेक्ट। ठीक है, करने के बाद में, ठीक है, तो इसमें हम कुछ फ़ोल्डर बनाएंगे। इसके अंदर जाके देखो, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बिल्कुल सिंपल वे में। तो दो भी जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ फ़ोल्डर बनाएंगे। जैसे कि राइट क्लिक करें आप यहाँ पे जाएंगे, एक न्यू फोल्डर और बनाएंगे। इसके लिए आप Ctrl+Shift+N का यूज़ भी कर सकते हैं न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें हम कुछ रो फाइल रखेंगे आपकी। ठीक है, रो फाइल्स। ओके, देन हम एक फोल्डर और बनाएंगे Ctrl+Shift+N की हेल्प से। इसमें हम रखेंगे रो फाइल इन डिफरेंट वर्जन, या फिर लोअर वर्जन कह सकते हैं, या फिर ओल्ड वर्जन में। ठीक है, ओल्ड वर्जन्स। एक फाइल रखेंगे हम यहाँ पे, इस पे रखेंगे हम सैम्पल फाइल्स फॉर व्यू ओनली। ओके, फिर हम एक फोल्डर बनाएंगे, हम यहाँ पे रखेंगे PDF फाइल्स। क्लियर? तो हमने आपके सामने एक 4 फोल्डर बनाए हैं आपके। एक तो है आपका रो फाइल ओल्ड वर्जन के लिए, सैम्पल फाइल्स फॉर व्यू ओनली, या रो फाइल्स, ठीक है, और PDF। अब देखो, अब यहाँ पे हम अपने फोल्डर को इसे ऐसे में 4-5 फोल्डर क्यों बनाए, इससे बहुत सारे फायदे इसमें होने वाले हैं। अब आप देखिए, जैसे हम अपनी फाइलों को सेव करेंगे, सपोज करो हमने अपनी कोई भी फाइल यहाँ पे बना ली यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अपनी ये वाली फाइल यहाँ बना ली हमने। इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, डिफरेंट तरीके इसमें टेक्स्ट का यूज़ करा हमने। और यहाँ पे हमने कुछ शेप्स को भी बना लिया, जैसे कि हमने बॉक्स बना लिया यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इसमें अपने कुछ कलर्स का यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमने डिफरेंट तरह के इसमें कलर्स हमने अप्लाई कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड हमने इसमें कुछ ना कुछ इसमें लिख भी लिया है इस तरीके से। हम सभी को डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट देंगे। जैसे कि हमने इसको जो फ़ॉन्ट का जो कलर दिया है वो हमने वाइट कलर दे दिया है। ठीक है, एंड इसको इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल देंगे हम यहाँ पे कर देते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, देन इसके अंदर इसको ही ताकि हम कॉपी कर देते हैं। इसमें ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया मैंने इसमें, और इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने कुछ और चेंज कर लिया। ठीक है, देन हम यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3-4 तरीके यहाँ पे फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर लिया है यूज़ करने के लिए। ठीक है,
मैंने यहाँ पे जो भी कलर ले लिया इस तरीके से। देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेव्स भी लिए हैं यहाँ पे, और कुछ टेक्स्ट भी लिए हैं यहाँ पे मैंने, एंड यहाँ पे मैंने ऐसे डिफरेंट तरह के फाइल के फॉर्मेट्स के पे फॉन्ट यहाँ पे हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाए थे आपके PDF फाइल फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें हम चाहते हैं कि हमें अपने फाइलों को PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब PDF की फाइलों का बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ जाइए, अपनी फाइल को PDF में कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल ई से आप किसी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ से, हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया PDF फाइल फॉर्मेट में, ठीक है। अब PDF में जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे, सपोज करो कि हम नाम देने वाले हैं आपका पोस्टर 1 हमने दे दिया है PDF फाइल, उसको PDF फाइल में इसको सेव करने वाले हैं। यहाँ से अपनी लोकेशन को डिसाइड कर लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है माई प्रोजेक्ट फोल्डर, लेते हैं यहाँ से हम माई प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। यहाँ से PDF में फाइल को हम सेव कर लेंगे, ओके। चलिए इसके बाद में आप इसको सेव कर दीजिए। अब हम देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर और दिया हुआ है, ये वाला रो फाइल फॉर्मेट। अब देखो PDF फाइल जो फॉर्मेट है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम डायरेक्टली चाहें तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं। सपोज करो किसी के लैपटॉप में CorelDRAW नहीं है, ठीक है, और वो अपनी फाइल को देखना चाहता है, तो PDF फाइल को आसानी से अपने टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन में इजीली इसको देख सकता है, ठीक है। या अगर इसको वाली फाइल वहाँ पे पसंद आ जाती है तो डायरेक्टली इसको प्रिंट आउट भी करवा सकता है। अब सेकंड थिंग क्या है, रो फाइल फॉर्मेट में चलते हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी फाइल को रो फाइल फॉर्मेट में सेव कर देते हैं पहले। जैसे इसको करते हैं Ctrl+S, तो हमने यहाँ पे दे दिया है एक, यहाँ पे फोल्डर फिर दोबारा क्लिक कर लेते हैं हम, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट वाला फोल्डर फिर दोबारा क्लिक कर लिया हमने। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका रो फाइल फॉर्मेट, पे क्लिक करें। अभी पोस्टर 1 का ही ये एक रो फाइल फॉर्मेट है, क्लियर, ओके, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये हमारी बैकअप फाइल बन जाती है, हमारी क्या बन जाती है, बैकअप फाइल। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करना होगा तो हम अपने इसी फाइल में जाने के बाद रो फाइल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया कि इसको हम अपने सिस्टम के अंदर आसानी से ओपन कर सकते हैं, क्लियर, ओके। अब सेकेंड थिंग क्या है इसमें, अब मैं इस फाइल को किसी लोअर वर्जन में सेव करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों, देखो मैं 19 में सेव कर रहा हूँ, अभी 19 में फाइल ओपन हो रही है। सपोज करें कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो 19 है या फिर 20 है, जो भी हायर वर्जन है, ठीक है। अब इस फाइल को आप अगर प्रिंटिंग के लिए सेंड करते हैं किसी को भी, सपोज करिए उसके पास में CorelDRAW का वर्जन है 17 या फिर 18 या फिर उससे कोई और डाउन वर्जन होगा, ठीक है। अब क्या दिक्कत आएगी कि जैसे आप उस फाइल को 19 में सेव करके उसके बाद सेंड कर देंगे तो वो उसकी सिस्टम में वो ओपन नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोअर वर्जन की फाइलें हायर वर्जन में ओपन हो सकती हैं, लेकिन हायर वर्जन की फाइलें लोअर वर्जन में ओपन नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प के लिए हम क्या करेंगे, आप जाएंगे फाइल में जाने के बाद में आप करेंगे इसको सेव एज, या फिर आप इसको Ctrl+Shift+S भी कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप वापस से माई प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है आपका रो फाइल इन ओल्ड वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे। हमने पोस्टर कोई एक वर्जन में रखा है लोअर वर्जन, प्लस यहाँ पे हम डाल भी देंगे किस वर्जन में इसको हम सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, इसमें आप अपने वर्जन को चेंज कर सकते हैं। 20 में, 21 में, 19, 17 हम लोवेस्ट वर्जन में इस फाइल को सेव कर देते हैं। माने कि इसको हमने 14 में सेव कर लिया, तो हम यहाँ पे डाल भी देंगे पोस्टर 1 इन 14, इसमें डाल देते हैं कोरल। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया, तो आपकी जो फाइल है इसको हमने सेव कर दिया। अभी यहाँ पे देखो कोई एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट यूजर अलाइनमेंट सेटिंग्स इज नॉट सपोर्टेड अर्लियर वर्जन ऑफ CorelDRAW। लाइक इसमें ये कहना चाह रहे थे, कहने का मतलब क्या है कि जब आप इसी हायर वर्जन की फाइल को लोअर वर्जन में सेव कर रहे हैं तो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि इसमें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे ओके कर देंगे, ओके। इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो हमने इसकी फाइल को सेव कर लिया, इसमें फाइल सेव की थी हमने लोअर वर्जन के अंदर। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है,
कि जब हम अपने जो भी क्लाइंट है जो कि उसके पास हायर वर्जन नहीं है, इसके पास 17 है या फिर 18 है, जो भी जिस भी वर्जन में सेव करी है, हमने क्या वर्जन करा है 14 में इसको सेव करा है, तो उसके पास अगर 14 वर्जन होगा उसमें ओपन हो जाएगा आसानी से। देखो जो भी प्रिंटिंग वाले बंदे होते हैं तो उनके पास ये लोअर वर्जन की फाइलें भी काफ़ी ओपन हो जाती है, इसमें उनके पास वाले सॉफ्टवेयर आसानी से आपको मिल जाते हैं। या फिर आप उनसे पूछ भी सकते हो कि आपके पास कौन सा वर्जन है, हम आपको कौन से वर्जन में फाइल दे। अब जो वर्जन आपके पास अगर 19 है आपके पास और उनके पास भी 19 है, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अगर उसके पास वाले लोअर वर्जन फाइलें हैं तो आप इसको लोअर में इसको फाइल को कन्वर्ट करके आपको उसको देना होगा, ठीक है, जिससे कि प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्या, सैम्पल फाइल फॉर व्यूअर ओनली, व्यू ओनली, ठीक है। अब इसमें ओनली हम सैम्पल फाइल को सेव करेंगे जो कि ओनली हम अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क करा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अपने क्लाइंट को हम एक सैम्पल फाइल दिखा दें, जिससे कि उसको एक आइडिया हो जाए कि उसकी फ़ाइल कैसे बन के आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इन लाइक हमने इसको किसी भी जेपीजी इमेज में इसको हमने सेव कर दिया जेपीजी इमेजेस में, ओके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको उसी फाइल सिस्टम में जाएंगे और सेव कर देंगे यहाँ पर सैम्पल फाइल फॉर व्यू ओनली। तो यहाँ हमने दे दिया यहाँ पे पोस्टर जो 1 की जो फाइल है वो आपकी सैम्पल जेपीजी हमने आपने सेव कर रखी है, ठीक है, सेव कर दिया आपने इसको। जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी फाइल आपकी हो गई है, ठीक है, उसमें सही से खुलने में नहीं आ पा रही है, या फिर किसी को भी आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू उसको सेंड करना चाहते हैं, लाइक आपको व्हाट्सएप से थ्रू किसी को फाइल सेंड करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक जो फाइल में कुछ दिन पहले ड्रॉ करा था, उसकी जो फाइल साइज़ काफ़ी हाई एमबी का बन गया था, जिसको मैं अगर जेपीजी इमेज में भी कर रहा था सेव इसको, तो अराउंड 100 MB से भी ऊपर आपका बैठ रहा था, ठीक है। तो इतनी एमबी की फाइल जल्दी से आपका जो व्हाट्सएप पर अभी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ओनली क्लाइंट को सैंपल दिखाने के लिए आप यहाँ पे अपने फॉर्मेट थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा डाउन कर देंगे। लाइक यहाँ पे देखो मोस्टली दिखा रखा है इसमें आपका कि कस्टम भी कर सकते हैं, हाई या हाईएस्ट। हम एक काम करते हैं, इसको लोअर में सेव कर देते हैं, लो में, ठीक है। फ़ायदा क्या, ओनली क्लाइंट को थोड़ा समझ में आने के लिए आपने फाइल को सेंड कर दिया है ओनली, ठीक है। तो अब आपके सामने ये देखो 4 फोल्डर जो हमने बनाए थे ये वाले, इसमें हमने क्या क्या कौन सी फाइल रखी है, पीडीएफ फाइल, ठीक है। अब देखो पीडीएफ फाइल का बहुत सारे फायदे क्या क्या होते हैं, देखो आपको अगर पीडीएफ फाइल, मैंने आपके सामने 4 फोल्डर सेव किए थे, कौन कौन से, पीडीएफ वाला एंड रो फाइल वाले एंड रो फाइल इन ओल्ड वर्जन एंड सैम्पल फाइल फॉर व्यू ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का बेनिफिट देखते हैं आप। तो फर्स्ट वाले में क्या आता है आपका, पीडीएफ फाइल। अब पीडीएफ फाइल का देखो क्या फ़ायदे होते हैं। पीडीएफ फाइल के एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसको किसी भी मल्टीमीडिया डिवाइस में इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में या फिर टैबलेट में या फिर किसी लैपटॉप में इसको आसानी से ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को पसंद आता है, ठीक है, तो इसको इजीली वो चाहे तो पीडीएफ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में इसकी क्वालिटी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसको आप जूम करेंगे देखो, तो क्वालिटी जैसी कॉलर में थी वही की सेम आपकी वही क्वालिटी इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रिंट करने में नहीं आएगी, ओके। अब एक सेकंड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी बात है इसकी आपकी पीडीएफ फाइल की, कि पीडीएफ फाइल को हम आसानी से वापस से कोल्डर के साथ में ओपन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। सपोज़ करिए मैंने अपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ जाकर फाइल में जाकर अपनी फाइल को इसमें इंपोर्ट कराता हूँ। Ctrl+I का भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो जैसे आप पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे, अपने माय प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया है यहाँ पे, देन पीडीएफ को ओपन करेंगे, क्लिक करा आपने यहाँ पे, इसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे इसको आप इंपोर्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आते हैं, टेक्स्ट में खोलना चाहते हो या फिर कर्व में खोलना चाहते हो। ये बाद में समझाऊंगा उसके बारे में आपको, टेक्स्ट और कर्व के बारे में, ठीक है। अब देखो तो बस नॉर्मली ये समझ लो खाली, बस अगर आप टेक्स्ट ओपन कर लेते हो तो अपने टेक्स्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कर्व में ओपन करते हो, ठीक है, अब कर्व से क्या फ़ायदा है आपका कि उसमें आपका देखो जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आपके चेंज नहीं होंगे, प्लस आपका जो, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है आपका, क्या कि इसमें आपका टेक्स्ट के अंदर मॉडिफाई आसानी से नहीं हो पाएगा। तो उसमें आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट को ओपन कर लिया, अगर हमारे पास वाले फ़ॉन्ट मिल जाते हैं तो आसानी से इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे ओके करें
और उस PDF फाइल को अपने इसमें इजीली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फ़ायदा और भी है। सपोज करिए हमें पता नहीं है कि क्लाइंट के पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसके पास कॉलर 19 है, 14 है, 13 है, हमें नहीं पता, तो वो PDF फाइल को आसानी से किसी भी वर्जन में ओपन कर सकता है। क्लियर? ठीक है, ओके। एज सेकेंड थिंग क्या है आपका इसमें, देखिए अब आते हैं रो फाइल फॉर्मेट। अब रो फाइल फॉर्मेट में क्या है, वो तो हमें पता है कि अपने सिस्टम में इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस बंदे के पास में 2021 19 है वटेवर जो भी है इसमें आपका, तो वो उसको इसमें कन्वर्ट कर इसको आसानी से ओपन कर सकता है। फिर क्या आपका रो फाइल इन ओल्ड वर्जन, अगर उसके पास में वो हायर वर्जन नहीं है तो उसको वो यहाँ पर लोअर वर्जन में फाइल को सेव कर सकता है। क्लियर? देन फिर आप इसमें आता है सैम्पल फाइल व्यू। अब देखो जो भी क्लाइंट होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपनी फाइल का सैंपल एक बार देख सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने JPG फाइल फॉर्मेट में इसको इंपोर्ट कर लिया था, सॉरी एक्सपोर्ट कर लिया था इसको हमने यहाँ पे, तो आसानी से इसको एक सैंपल यहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी इमेज व्यू के अंदर इस तरीके से, जिससे जो भी क्लाइंट है वो आपको चेंजेस बता सकता है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, लाइक जो भी है वो चेंज कराना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करा सकता है। क्लियर? देखो ये जो था आपका बिल्कुल मैनुअल तरीका। ठीक है, एक आपका हम एक ऑटोमेटिक तरीका भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में तो केवल इतना ही था। इसके आगे जो हम इसकी क्लास नंबर 2 में बताएंगे, जो कि आपका 20 की क्लास नंबर 2 होगी, या फिर इसको हम क्लास नंबर 21 भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 21 के अंदर। ठीक है, अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, जिससे हम आपके सामने और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, तो कल अब फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर।